आप सभी स्टूडेंट का सेमेस्टर 8 माइनर पेपर 2D वोकेशनल। जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बॉटनी का, जूलॉजी का, ये 4 सब्जेक्ट वोकेशनल के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट का ये जो 4 है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप सभी बच्चों को पढ़ के जाने अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो आप सभी बच्चों का ये लास्ट पेपर है और इसके बाद आप सभी बच्चों के साथ हमारा जो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक का नाता था वो फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को लगे अगर हमने आपके लिए किसी प्रकार का आपके लाइफ में हमारा कंट्रीब्यूशन है तो बस इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 1 आपका ये केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इसको डिटेल में बताना है। ठीक है, ये पहला सवाल जो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ये सब सवाल जब बोल रहा हूँ ना, वाटर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिफाइन हो सकता है, ये 5 नंबर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का सूटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और जो थर्मोडायनेमिक्स होता है दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताना है। फिर आपका यूनिट 2 में कोरोजन फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है, तो कोरोजन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कोरोजन के बारे में आपको डिटेल में बताना है। 5वां क्वेश्चन है केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल जो मैकेनिज्म होता है कोरोजन का उसके बारे में बताना है और इन सभी के बीच में डिफरेंशिएट मतलब अंतर भी आपको बताना होगा। फिर कौन कौन से बेसिकली वेरियस फैक्टर होते हैं जो कोरोजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनके बारे में बताना है आपको। फिर यूनिट 3 आपका कोरोजन से प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, इसके प्रिंसिपल और डिफरेंट मेथड्स को आपको डिटेल में बताना है। एक्सप्लेन करना है एनोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, कोरोजन इनहिबिटर्स क्या होता है और पैसिवेशन क्या होता है ये बताना है आपको। फिर कोटिंग्स और बैरियर के बारे में आप क्या समझते हैं, इनका रोल क्या है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है कोरोजन प्रोटेक्शन में ये बताना है। यूनिट 4 में पॉलीमर केमिस्ट्री एंड पेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है और डिफरेंट जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स होते हैं उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स रिलेवेंट टू पेंट टेक्नोलॉजी ये बताना है। फिर एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड पेंट्स, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन, इनके बारे में बताना है। यूनिट 5 पेंट फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन है, तो व्हाट आर पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स ये बताना है। एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड फंक्शन इन पेंट फॉर्मुलेशन ये बताना है। फिर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, रेजिन सिस्टम्स के बारे में बताना है, इनका फंक्शन, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, पेंट फॉर्मुलेशन ये बताना है। और एक्सप्लेन द डिफरेंट पेंट एप्लीकेशन टेक्निक सच एज स्प्रेइंग, ब्रशिंग एंड डिपिंग, ऑल्सो डिस्कस क्यूरिंग एंड फिल्म फॉर्मेशन ये बताना है आपको। तो ये रहा आपसी बच्चों का माइनर पेपर 2D जिनका वोकेशनल केमिस्ट्री, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाना है। तो आपसी बच्चे जिनका भी वोकेशनल केमिस्ट्री है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगला यहाँ पर है जिन भी बच्चों को फिजिक्स वोकेशनल है वो लिख लीजिएगा। बेसिकली यूनिट 1 सुपर पोजिशन ऑफ 2 कॉलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में, तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी एंड सुपर पोजिशन ऑफ 2 कॉलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी ये बताना है और इससे जो रिजल्ट, जो एम्पलीट्यूड और फेज का रिजल्टेंट मिलता है उसके बारे में आपको डिराइव करने बोला गया। फिर व्हाट आर बीट्स और एक्सप्लेन द सुपर पोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक ऑसिलेशन हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके आ सकता है जो यूनिट 2 से है कि एक्सप्लेन करना है ट्रांसवर्स वेव किस पे, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को लेकर समझाना है और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग ये बताना है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेवलिंग वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स ये बताना है और डिराइव करना इक्वेशन स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या होता है ये बताना है। फिर नॉर्मल लोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनिक्स एंड डिराइव द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स ये बताना है। डिफाइन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ये बताना है और डिराइव करना है रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में ये बताना है। यूनिट 3 साउंड है हमारा, एक्सप्लेन करना है फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस के बारे में, डिस्कस द कंडीशन फॉर रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन ये बताना है। स्टेट करना है फोरियर थ्योरम क्या होता है और क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते, बेसिकली इसके जो एप्लीकेशन है उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। टू सॉ टूथ एंड स्क्वायर वेव्स के बारे में, रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन टाइम, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड डिराइव करना है सेबिन्स फार्मूला ये बताना है। व्हाट इज मीन बाय एक्वेस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग और डिस्कस द इसका क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको अपने बिल्डिंग में अच्छे एक एक्वेस्टिक्स लगाना है। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है सिंपल भाषा में कहूँ तो। ठीक है,
अगला हमारे पास है यूनिट फॉर इंटरफेरेंस के बारे में। तो एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, गिव सुटेबल एग्जांपल्स, ये बताना है आपको। फिर एक्सप्लेन करना इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, और आपका डिस्कस करना है जो फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन है, ठीक है, हेडिंगर फ्रिंजेस, और हो गया फ्रिंज ऑफ इक्वल थिकनेस, ये बताना है। एक्सप्लेन करना न्यूटन रिंग्स एंड हाउ कैन न्यूटन रिंग्स बी यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड, ये बताना है। एक्सप्लेन करना माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड इसका एप्लीकेशन, ताकि हम पता कर सके वेवलेंथ, डिफरेंस इन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बताना है। 15 नंबर सवाल है डिफ्रैक्शन से। एक्सप्लेन करना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्प्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से थ्रू, और एक्सप्लेन द डिस्कस द डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये बताना है। तो ये MN2D जिनका भी वोकेशनल फिजिक्स है उसके लिए ये 15 सवाल आपको पढ़ के जाने हैं। अगला जूलॉजी के लिए है, जिन भी स्टूडेंट्स का जूलॉजी है वो लिख लीजिएगा। यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल के बारे में। तो डिफाइन पेस्ट आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय देम। प्लांट पेस्ट क्या होता है, डिस्कस द मेजर प्लांट पेस्ट सच एज वीड्स, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, निमेटोड्स, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स, ये बताना है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये बताना है। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस इन पेस्ट मैनेजमेंट, ये बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड जेनेटिकल कंट्रोल, इसके बारे में बताना है। फिर है यूनिट 2 आपका मैनुअर्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स, कंपोजिशन, सोर्स एंड इंपॉर्टेंस इन इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, बताना है। कंपोस्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपोस्टिंग टेक्निक्स होते हैं, मैकेनिकल कंपोस्ट, प्लांट एंड वर्मी कंपोस्टिंग, ये भी बताना है। ग्रीन मैन्योर्स क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। ऑयल केक, सीवेज स्लज एंड बायोगैस प्लांट सर्जरी एग्रीकल्चर, ये बताना है। क्लासीफाई करना है केमिकल फर्टिलाइजर्स को। मैन्युफैक्चर करना है आपको एमोनियम सल्फेट और यूरिया होता है एज अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेन करना है फॉस्फोरस एंड पोटासियम फर्टिलाइजर, आपको रेफरेंस करना है रॉक फॉस्फेट, बोन मील और जो पोटासियम क्लोराइड एंड पोटासियम सल्फेट के रेफरेंस से, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, और साथ ही साथ राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एजोटोबैक्टर क्या होता है, एजोलो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एलगी और जो VAM होता है इसके बारे में बताना है। अगला 11th नंबर क्लासीफाई करना है पेस्टिसाइड्स अकॉर्डिंग टू दियर टारगेट स्पीसीज, एक्सप्लेन करना है एक्रिसाइड्स, फंगिसाइड, रोडेंटिसाइड, नेमेटिसाइड्स एंड मोलस्किसाइड, ये बताना है। व्हाट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बेमेट्स, ठीक है, डिस्कस देयर केमिकल प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी। व्हाट आर फ्यूमिगेंट्स एंड रिपेलेंट्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन पेस्ट मैनेजमेंट, ये बताना है। 14 नंबर एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, डिस्कस द डिवाइसेस यूज्ड एंड द एस्टिमेशन ऑफ पेस्टिसाइड डोज फॉर फील्ड एप्लीकेशन। और लास्ट सवाल यूनिट 4 से आपका कि बोटेनिकल पेस्टिसाइड क्या होते हैं और क्या इनका पोटेंशियल होता है पेस्टिकल्स प्लांट्स में, प्लांट एक्सट्रैक्ट में, उनका क्या रोल होता है बेसिकली जो पेस्ट कंट्रोल होता है उसमें बताना है, ठीक है। तो ये आपसे ही बच्चों का जूलॉजी का रहा। ये रहा बॉटनी का। तो हर्बल मेडिसिन क्या होते हैं, इनका इतिहास, स्कोप, इंपॉर्टेंस बताना है मॉडर्न हेल्थ केयर में। डिफाइन करना इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स रिलेटेड टू हर्बल मेडिसिन और इनका जो रोल है मेडिकल प्लांट्स में, बेसिकली सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ये बताना है। फिर है एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स, ये बताना है। यूनिट 4 से व्हाट इज फार्मागोनोसी, एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक पोजिशन एंड मेडिकल यूजेज ऑफ तुलसी, जिंजर, फेनुग्रीक, इंडियन गूसबेरी एंड अशोका। डिस्कस करना या डिस्क्राइब करना तुलसी और जिंजर विथ रेस्पेक्ट टू देयर बोटेनिकल कैरेक्टर्स, सिस्टमेटिक पोजिशन, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मेडिकल यूजेस। डिस्कस द मेडिकल इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ फेनुग्रीक, इंडियन गूसबेरी एंड अशोका इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ये बताना है। फिर है यूनिट 3 आपका व्हाट इज फाइटोकेमिस्ट्री, एक्सप्लेन एक्टिव प्रिंसिपल एंड द मेथड यूज्ड फॉर देयर टेस्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन इन मेडिकल प्लांट्स। डिस्कस द एक्टिव प्रिंसिपल्स, मेडिकल यूजेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैंथरस रोजेस वर्सेस कैरियोटिक मेडिकल प्लांट, ये बताना है। एक्सप्लेन द मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ विथानिया सोमिनिफेरा, ठीक है, और डिस्कस करना है इसके एक्टिव प्रिंसिपल एंड रोल इन ड्रग्स एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। डिस्कस द मेडिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्टिव जो प्रिंसिपल ऑफ क्लेरोडेंड्रन, फ्लोमोडाइट्स एंड सेंटिला एस्किटा, एक्सप्लेन द रोल एज एंटी रोमेटिक एंड मेमोरी इनहेंसिंग हर्ब्स रेस्पेक्टली, ये बताना है, ठीक है। यूनिट 4 एनालिटिक फार्माकोगनोसी के बारे में आपका। तो ड्रग अल्ट्रेशन क्या होता है, इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये बताने, मेथड्स बताने डेट करने के लिए। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हर्बल ड्रग्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल टेक्सटिंग, ये बताना है आपको।
डिस्क्राइब द फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स स्टेरॉइड्स, फिर ये सारे के सारे बताने हैं आपको। फिर यूनिट 5 से वाटर मेडिकल प्लांट बैंक्स, ये बताना है इनका क्या इंपॉर्टेंस, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के बारे में। फिर माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिकल प्लांट सच है विटानिया, सोमनीफेरा, नीम एंड तुलसी, और साथ ही साथ हर्बल फूड्स के बारे में डिस्कस करना है। फ्यूचर इसको बताना, फार्माकोगनोसी इसके बारे में बताना है। तो टोटल ये रहा आपसी बच्चों का बॉटनी का 15 सवाल जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपसी बच्चों का साइंस स्ट्रीम का बोले भैया मैथ छोड़िए, भाई मैथ में क्वेश्चन बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ डेटा आता है, यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ डेटा बदल सकता है, इसलिए मैंने उस सब्जेक्ट को नहीं चुना, यही मेरा कारण है। बाकी अगर आपसे बच्चों को ये वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक और शेयर करना। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आपसे बच्चों की जानने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।